ध्यान से सुनो क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। कोई भी क्रिस्टल यदि आपको तैयार करना है तो इसके लिए आपको दो पैरामीटर्स की जरूरत है। देखो पहला कौन सा, एक कहेंगे बाबू उसको डिस्टेंस और एक चाहिए बाबू आपको एंगल्स। क्लियर है क्या? अब क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल का मतलब हमने बचपन में पढ़ रखा है 3 डायमेंशनल। क्लियर है क्या? तब देखो एक हमने ए कह रखा है क्या, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को हमने क्या कह रखा है बाबू, बी, और जेड एक्सिस की डिस्टेंस को हमने क्या कह रखा है बाबू, सी। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, ए की सामने वाले एंगल को हमने क्या कहा, अल्फा, बी की सामने वाले को बीटा और सी की सामने वाले को गामा। क्लियर है क्या? तो टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए बाबू, 6। याद कर लेंगे क्या? कौन कौन से बाबू? 3 किसके हो गए, इंटर एक्सियल डिस्टेंस वाले 3 हो गए, ए बी और सी, और 3 हो गए बाबू इंटर एक्सियल एंगल्स, यानी कि अल्फा बीटा और गामा। क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनो, अब ये क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं बाबू 7 टाइप के होते हैं। बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इस प्रकार के। देखो एक पढ़ो जरा, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। डोंट वरी, मैं आखिरी में इसका ट्रिक भी एक छोटा सा बता दूंगा, आपको आसानी होगी याद करने में। मेरे सामने बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। डिस्टेंस है ना बाबू, तो हम ए बी सी की बात करेंगे, ए बी सी की बात करेंगे। ध्यान से सुनना, ये क्यूबिक जो है और ये रोम्बोहेड्रल है, इन लोगों की जो डिस्टेंस होती है आपस में क्या होती है बाबू, बराबर होती है। तो ऊपर के 2 लोगों के एक्सियल डिस्टेंस को हमने क्या किया बाबू, बराबर। याद कर लो, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल क्या होंगे बाबू, बराबर, 2 बराबर, 2 बराबर। इसके बाद होगा 2 नहीं बराबर। जरा देखिए तो दिख रहा है आप लोगों को, क्या आसानी से याद कर लेंगे? ऊपर के 2 बराबर होंगे तो ये आखिरी, उसके बाद वाले क्या होंगे, 2 नहीं बराबर। और जो 3 बच गए, जो 3 बच गए वो तीनों आपस में नहीं बराबर होते हैं। क्या याद करना आसान है क्या बाबू? जरा बोलिए। अब देखिए, अब याद कर लीजिए, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल दोनों क्या थे बाबू, बराबर। फिर टेट्रागोनल और हेक्सागोनल क्या थे बाबू, नहीं बराबर। और आखिरी के तीनों बाबू नहीं बराबर। पेयर करके याद कर लेंगे। फिर से एक बार, फिर से याद हो जाए यहीं पर, 2 बराबर, 2 नहीं बराबर, 3 नहीं बराबर। क्लियर है क्या? अब एक एक डेटा उठाकर पूछ देता है कि मोनोक्लिनिक के एक्सियल डिस्टेंस को बताइए। तो यदि आपके दिमाग में सेट होगा कि मोनोक्लिनिक जिस ऑर्डर में अमित लिखवा रखा है वो आखिरी सेकंड लास्ट है। क्लियर है क्या? तो कौन सा होगा बाबू, तीनों नहीं बराबर होगा। क्लियर है? अब सुनो, अब ये वाला ना थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन हल्की मैं आपको हिंट देता हूं। देखो ये एंगल्स की बात कर रहा है, यानी कि अल्फा बीटा गामा की बात कर रहा है। तो अल्फा बीटा गामा किसके बराबर बाबू, 90। अब देखना देखना 2-4 तो याद करा दूंगा मैं यहीं पर। पहला बराबर, बोलो हाँ, दूसरा नहीं बराबर, तीसरा बराबर, यानी कि इसमें कैसे चल रहा है सर, अल्टरनेट गेम होगा अभी। पहला बराबर, दूसरा नहीं बराबर, तीसरा बराबर, चौथा नहीं बराबर। लेकिन ध्यान से सुनना, चौथा मुझे क्या चाहिए था, नहीं बराबर। तो ध्यान से देखो, अल्फा बीटा किसके बराबर, 90, और गामा किसके बराबर, 120 डिग्री के बराबर। क्लियर है? फिर से पहला बराबर हो गया, दूसरा नहीं बराबर, फिर तीसरा बराबर, चौथा भी नहीं बराबर। एक प्रकार से चौथा नहीं बराबर ही कहेंगे। नहीं बराबर के बाद क्या आएगा बाबू, बराबर, देखिए अल्फा बीटा गामा किसके बराबर बाबू, 90 डिग्री। क्लियर है क्या? अब ये यदि इज इक्वल टू है तो अब ये क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू। इसमें हमने अल्फा बीटा 90 डिग्री लिया था, तो इसमें अल्फा गामा कितना लेंगे बाबू, 90। यहाँ गामा 120, तो यहाँ बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। और आखिरी वाले को इज नॉट इक्वल टू लिख लो। अल्फा बीटा गामा एक तो अपने आपस में बराबर नहीं होते और ना ही वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, अभी लिखना नहीं है अभी कुछ, बिल्कुल ध्यान से, तुम बिल्कुल साइलेंटली सुनते रहो मुझे। अब ये क्या लिख रखा है लोगों ने बाबू, यूनिट सेल। अब क्यूबिक के कितने टाइप के यूनिट सेल बनाए जाते हैं बाबू, 3। तो ऐसे याद कर लो मेरे साथ, 31, 21, 421। क्या याद हो जाएगा आपको, 31, 21, 421। आप जरा इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको 14 दिखाई देता होगा।
ऐड करके देख लीजिए कितना दिखाई देगा बाबू 14। तो ये 14 जो मिलकर तैयार होते हैं उसको बोलते हैं बाबू ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं बाबू? ब्रेविस लैटिस। तो आपसे देखो सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, तो आप बता देंगे 7 होते हैं। आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, तो आप कितना बोलेंगे बाबू? 14 बोलेंगे। यदि किसी एक एक क्रिस्टल सिस्टम का यूनिट सेल पूछेगा तो मैं आपको याद करा रखा हूं ना। अब ध्यान से घूरना मुझे, कैसे याद करेंगे बाबू इसको? बिल्कुल ध्यान से। क्यों रहे टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर? फिर से, क्यों रहे टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर? क्या याद हो जाएगा? अब चलो मैं मिटा दूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं आपके सामने लिखूंगा और आप लोग को याद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट सुनना है। देखो क्या बोला मैं? क्यों, क्यों से क्या हो जाएगा बाबू? क्यूबिक। क्यों रहे का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? रोम्बोहेड्रल। क्या याद हो जाएगा? क्यों रहे टीना, टीना का मतलब बाबू टेट्रागोनल। क्या सही है? फिर से बोलो, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा ना। क्यों रहे टीना, हेमा, हेमा का मतलब क्या होता है? हेक्सागोनल। उसके बाद हेमा और का मतलब क्या होता है बाबू? ऑर्थोरोम्बिक। फिर कौन आती है बाबू? मोना आती है, यानी कि मोनोक्लिनिक। फिर उसके बाद कौन आता है बाबू? ट्राइक्लिनिक। बताओ याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? याद हो जाएगा आप सभी को? चलो अब ध्यान से सुनना, मैं इसको तो याद करा दी, ये तो आसान है। 2 बराबर, 2 नहीं बराबर, 3 नहीं बराबर। सर एक मिनट, ये भी याद हो जाएगा मेरे को। 31, 21, 421 यूनिट सेल किसी एक एक का पूछेगा तो मैं याद कर लूंगा। और टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस कहेगा तो सर 14 होता है, ये भी हम क्या करेंगे सर? याद कर लेंगे। क्लियर है क्या? अब मैं आपके सामने, आपके नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, चक्षु के सामने ये एक्सियल एंगल्स एक बार पुनः लिखूंगा कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ध्यान से देखिएगा, है ना? देखिएगा, पहला हमने क्या बोला था बाबू? अल्फा, बीटा और ये रहा बाबू गामा। किसके बराबर बाबू? 90। बताइए सबको याद हो गया? ठीक है। आखिरी वाला बताइए, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बताइए तो याद होगा कि नहीं होगा? याद हो जाएगा, लिखेंगे तो याद होगा भैया। पहला बराबर था, दूसरा हमने क्या कहा था सर? नहीं बराबर। तो अल्फा, बीटा, गामा ये सारे किसके नहीं बराबर होंगे बाबू? 90। यदि दूसरा नहीं बराबर है तो तीसरा क्या होना चाहिए सर? बराबर। तो अल्फा, बीटा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर एक मिनट, चौथा आराम से लिखेंगे क्योंकि चौथा में क्या है बाबू? ट्विस्ट है। ध्यान से क्या लिखेंगे चौथा बाबू? अल्फा, बीटा किसके बराबर? 90 डिग्री। लेकिन गामा किसके बराबर? बहुत बढ़िया, ये नहीं बराबर था। तो अब कौन आएगा जीवन में बाबू? बराबर आएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? कुछ कुछ याद हुआ? अब ये भी ट्विस्ट लेकर आएगा जीवन में। सर एक मिनट, कोई ट्विस्ट नहीं। यहाँ अल्फा बीटा 90 था ना, आप यहाँ अल्फा गामा 90 डिग्री कर लीजिए और बीटा इज नॉट इक्वल टू, बताइए धज्जिया उड़ गई? कर लोगे याद? इधर